धन पवित्र सेवा करें और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए। तत्पश्चात भगवत कथा आप सबके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। सभी पधारे हुए आज की हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री नेपाल सिंह यादव और सौभाग्यकांक्षिणी श्रीमती रचना देवी आज मुख्य यजमान के रूप में मंच पर आसीन हैं। बड़ी कृपा है ठाकुर जी महाराज की और ठाकुर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए भगवान का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि शरीर शुद्ध होता है स्नान करने से, धन पवित्र होता है दान करने से और मन पवित्र होता है हरि नाम स्मरण करने से, संकीर्तन करने से। जितना हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी। क्यों? श्वास श्वास पे राम भज और वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने ई श्वास की आवन होए न हो, ना जाने ई श्वास की आवन होए न होए। तो आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल जय, राघव सरकार की जय। बोलो अखिलेश। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए बंधुओं, आज की कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। बस रंदू कन्हैया जी। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ बंधु, जब भरत भैया की वापसी हो गई विदा के पश्चात, उसके पश्चात भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को जयंत की कथा सुनाई। नारद जी के मार्गदर्शन पर जयंत को प्रभु की शरण मिली। भगवान ने ज्ञान उपदेश किया और जो इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बन के आया, उसकी एक आंख ले ली और उसको ज्ञान का नयन दे दिया। क्योंकि परमात्मा तो देता ही देता है, परमात्मा हमें देते हैं। फिर परमात्मा आगे चले तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि ऋषि ने पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया और यहां तक विनती कर मुनिनाई सिरो कर जो कह कर जोर बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजे मति। आज मेरे प्रभु राघव सरकार का आगमन हुआ। कहाँ? बंधुओं, अत्रि ऋषि के आश्रम पर, जिनकी धर्मपत्नी का नाम है अनसुईया। अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि ऋषि ने बड़ी प्रार्थना की, सुंदर निवेदन किया। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम। बड़ी विनय की, सेवा पूजा की। वहां सीता मैया ने अनसुईया मैया के चरणों को स्पर्श किया। सीता जी ने अनसुईया मैया के चरणों को स्पर्श किया और सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश किया अनसुईया जी। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। रामायण कहती है पत्नी पति के अनुकूल हो, लेकिन पति भी धर्म के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि पत्नी ही तो अनुकूल रहे, पति को कोई लेना देना। पत्नी पति के अनुरूप हो, लेकिन पति भी धर्म के अनुरूप हो। नारी को पति की मर्यादा में रहना चाहिए, तो पति को धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपना परिवार बैकुंठ बन जाता है।
जय हो। ऐसा चित्त में उतारिए। और प्रभु ने अत्रि जी और अनुसुईया मैया के पास बैठकर आज माता अनुसुईया ने सीता को बड़ी सुंदर शिक्षा दी नारी धर्म की। हे सीता, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। हे सीता, आज अनुसुईया मैया ने सीता को शिक्षा दी। सीता, संसार में पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन पतिव्रता भी एक तरह की नहीं है, 4 तरह की पतिव्रता है। जैसे उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग माही। एक उत्तम प्रकार की पतिव्रता है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुषों को ना देखे। दूसरे तरह की मध्यम परपति देखई कैसे, माँ भ्राता पिता पुत्र जय हो। समुझ कुल राही, धर्म विचार समझ कुल राही, सो निकृष्ट दिए श्रुति यस कहाई, सो निकृष्ट दिए श्रुति यस कहाई। बिन अवसर भयते रहे जोई, बिन अवसर रहे भय जोई। चौथी तरह की पतिव्रता जो है उन्हें किसी का भय नहीं है। सुजाने सु अधम नारी जग सरकार की जय हो। आगे भगवान जब चले, अनुसुईया जी ने बताया कि सीता उत्तम प्रकार की पतिव्रता भाई हैं जो स्वप्न में भी दूसरे के पति को नहीं देखती। मध्यम तरह की नारी वो हैं
जो दूसरे पति को भाई, पिता और पुत्र के समान देखती। तीसरी वो हैं जो धर्म के विचार से समझ के रहती हैं। चौथे प्रकार की वो हैं कि जो बिना अवसर, जिन्हें कोई डर ही नहीं है, ना पति का ना किसी का। चौथी तरह की ये है। 4 तरह की पतिव्रताओं का अनसुईया जी ने वर्णन किया। सीता माता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। प्रभु राघव सरकार आगे चले, विराध का वध किया। परमात्मा जी सरभंग के आश्रम पर पहुंचे, उनको गति प्रदान की। अनेक प्रकार ऋषि मुनियों को भगवान की स्तुति करने लगे। कई ऋषि मुनि ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। फिर जब भगवान और आगे चले तो मुनियों का समूह संग में चलने लगे, संत महात्मा संग में चलने लगे। वहां जाकर एक क्या देखा कि हड्डियों का ढेर लगा था। हड्डियों का ढेर देखा, अस्थियों का ढेर देखा। राघव सरकार ने संतों से पूछा, मुनियों से पूछा, महाराज ये हड्डियां किसकी हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु आप तो जानते हुए भी पूछ रहे हो, जानते हुए भी पूछ रहे हो। ये राक्षस लोगों ने, निशाचरों ने मुनियों को खाया है। यह सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मुनियों को खाके ये हड्डी संत महात्माओं मुनियों की पड़ी हुई। आज परमात्मा की आंखों में आंसू आए और परमात्मा ने निश्चय कर लिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, और सकल मुन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। सकल मुन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। बंधो, आगे प्रभु सुतीक्ष्ण के पास गए। सुतीक्ष्ण से प्रेम बढ़ाया, सुतीक्ष्ण को वर दिया। अगस्त जी ने प्रभु का मार्ग प्रशस्त किया और सुतीक्ष्ण जी के गुरु अगस्त ऋषि हैं। अगस्त ऋषि के पास भगवान राम को ले गए, क्योंकि अगस्त ऋषि भगवान के आध्यात्मिक गुरु हैं। ध्यान रखना, राघव सरकार के 3 गुरु हैं। शिक्षा गुरु हैं वशिष्ठ जी, दीक्षा गुरु हैं विश्वामित्र जी, और आध्यात्मिक सदगुरु हैं अगस्त जी ने मार्ग प्रशस्त किया और वो बाण दिया जो 31वां बाण, जिसने रावण की नाभि का अमृत सोखा है। रावण की नाभि का अमृत सोखा है वो 31वां बाण। क्यों भेंट किया? भगवान को वही जान सकता है। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जना दे। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो हम और आप जान भी नहीं सकते। सोई जानई जिए देहो जनाई, जाने तुम ही हो जाई। अगस्त जी ने कहा, हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो जाए वही आपको जान सकता है। आगे चलकर गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रहे छाए। गिरिराज से भेंट होने के पश्चात गोदावरी के निकट पर्णकुटी में भगवान निवास करने लगे। उसको रामकुंड भी कहते हैं, रामकुंड भी कहते हैं। और वहां जब पंचवटी में निवास हो गया, पंचवटी में निवास हो गया भगवान का, आगे आइए। कहे दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनित गाई। कहे दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनित गाई। कथाएं आगे बढ़ रही है। पुण्य प्रभु पंचवटी कृत पासा, भंजी सकल
पुनित की दाता। पुनि प्रभु पंचवटी कृत पासा, पंजी सकल पुनित की दाता। आगे चलकर राघव सरकार अपने छोटे भैया लक्ष्मण को उपदेशित करते, उपदेश देते हैं। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिनकी गुरुपा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिनकी गुरुपा। पंचवटी में सूपनखा को कुरूप किया, नाक कान काटे, फिर खरदूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम हर दूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दस कंधर मारीच बत कही, जहि विध भई सो सब दस कंधर मारीच बत कही, जहि विध भई सो सब क्या सुना दी? पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। राघव सरकार ने लक्ष्मण भैया को भगवान ने भक्ति योग का उपदेश किया। सूपनखा की नाक कान काटने के पश्चात लक्ष्मण भैया ने सूपनखा की नाक कान काटे। उसके पश्चात खर दूषण त्रिसरा इत्यादि का वध हुआ। तत्पश्चात सूपनखा रावण के पास गई, राम लक्ष्मण के आगमन की कथा सुनाई। रावण मारीच के साथ आया और मां सीता का हरण किया। जो प्रतिबिंब रखा था, प्रतिबिंब था मां का, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, उनका प्रतिबिंब था। सीता को हरण करके ले गया। बीच में जटायु रावण का युद्ध हुआ। अंत में रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंखों को काट दिया। एक गिर जटायु काटे सी पंख पराखग धरनी, और सुमिर राम करि अद्भुत करनी। आज रावण ने पंख काट दिए जटायु के। धन्य है जटायु जिसने, जटायु ने सीता के पीछे रावण को चोंचों से रावण का शरीर विदीर्ण कर दिया था। प्रभु ने पहले मां को सत्य के अग्नि में रख लिया था, माया रूपी सीता को अपने पास रख लिया था। उसी माया रूपी सीता मां का रावण ने हरण करके ले गया। आगे भूतेश्वर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जब माया की सीता का रावण ने हरण कर लिया, तब लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया की खोज कर रहे थे। और जटायु जी महाराज ने को देखकर भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा। और आज गिद्ध जटायु से, एक पक्षी से भगवान ने हाथ फेर करके तात कह दिया। तात माने पिता। आपकी ये गति किसने की? नाथ दशानन यही गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरनी। हे प्रभु, मेरी ये दुर्दशा रावण ने की है। उसी खल ने जानकी जी का हरण किया है, दक्षिण की ओर ले गया
और जैसे बहेलिया के हाथ में पक्षी बिलखता है, प्रभु बहू जी वैसे ही बिलख रही थी। हे नाथ आप शीघ्र जाइए, और अब मैं तो चलना चाहता हूं, मुझे विदा कीजिए। जटायु ने कहा, प्रभु अधम से अधम जिसका नाम ले ले वो मुक्त हो जाता है, और आज आप स्वयं मेरी मुक्ति के समय नाथ स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं यह शरीर रखकर क्या करूं? ये बात समझना होगा। भगवान जिसको रखना चाहते हैं वो विदा लेना चाहते हैं, और जिसको विदा करना चाहते हैं वो रहना चाहते हैं। जय हो। भगवान बोले नहीं अभी नहीं जाएंगे आप। जटायु बोले महाराज अब रहकर क्या करेंगे, आपका दर्शन हो गया। लोग बाग तो राम सुमरन करके जाते हैं, लेकिन मैं तो राम दर्शन करके जा रहा हूं, बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो। अब विदा करिए। उस समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राघव सरकार कहते हैं आप अपना शरीर रखिए, लेकिन जटायु जी जाना चाहते हैं। तन तजतात जाओ मम धामा, देहु काम तुम पूरन। तज तजतात जाओ मम धामा, देहु काम तुम पूरन कामा। तन तजतात जाहु मम धामा, देहु काम तुम पूरन कामा। तन तजतात जाऊं मम धामा, देहु काम तुम पूरन कामा। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। जल भरि कहीं रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। धन्य है इस भारतवर्ष के पक्षी को कि जो सीता माता के पीछे रावण से भिड़ गया। यहां का जब पक्षी इतना धन्य है तो हमें आपको कितना होना चाहिए है? हम और आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर कोई गिर पड़े रास्ते में तो कोई उठाता भी नहीं। वो जटायु धन्य है। भारत के पक्षी की हिम्मत देखो कि रावण से लड़ने को तैयार हो गया। और जब जटायु का स्वर्गवास हुआ तो जटायु ने भगवान श्री हरि का रूप धारण किया, तब पृथ्वी से गमन किया। देखिए आप, राघव सरकार ने कहा हे तात, ये आपने गति अपने कर्म से सदगति पाई। समझना इस बात को। कुछ लोग जब मरते हैं तो केवल घर वाले रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो गांव वाले रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मोहल्ला पड़ोस वाले रोते हैं, गांव वाले रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं तो देश रोता है, प्रदेश रोता है। लेकिन आज जब जटायु जी जा रहे हैं तो कौन रो रहा है? स्वयं जगदीश रो रहा है, जगत का मालिक रो रहा है। जगत का मालिक आज जटायु के पीछे रो रहा है, क्योंकि दूसरे के हित में जिसने अपने प्राण त्याग दिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरों की सेवा में जिसने अपना जीवन लगा दिया, दूसरों का दर्द बांटने में दूसरों की भलाई, ऐसे जीव परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। जटायु जी ने मां को छुड़ाने में अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया। अरे अपना अपना तो सभी ध्यान रखते हैं,
जरा दूसरों का भी ध्यान रखिए, जरा दूसरों का भी ध्यान रखिए कि आपको भी लोग याद करें। मेरे कहने का भाव यही है, यही कि यहां आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग बाग याद करें। क्यों? कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन खाली तो करना ही पड़ेगा। किसी के मकान में रहोगे कब? अरे मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आती है खूब लिखे रहे हो दरवाजे पे अंदर आना मना है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। खूब लिखे रहो अंदर आना मना है, लेकिन तू रोक सकता। अब अंदर आना मना देखिए, इससे क्या मतलब है बताओ? बोलो, मतलब की बात नहीं है। क्यों? अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे मम्मा जी साहब बुंदेला बंधु, वयोवृद्ध बुंदेला बंधु, डोंगरा कला के निवासी आज पधार रहे हैं। कल भी आज हमारे मम्मा जी हैं। आइए, बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो।
आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, निकलना जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कब? मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोली राघव सरकार की जय हो। जिसे बंधुओं हम अपना समझते हैं वो भी हमारा नहीं। हम समझते हैं आंखें हमारी हैं, लेकिन हमारी हैं क्या? हमारी बात क्यों नहीं मानती अगर हमारी है? आंखें हमारी नहीं है, कान हमारे नहीं है, बाल सफेद हो जाते हम कुछ तो नहीं कर पाते, आंखें अंधी हो जाती हम कुछ तो नहीं कर पाते, हाथ पैर चलना फिरना बंद कर देते हम कुछ तो नहीं कर पाते। अगर ये शरीर हमारा है तो फिर हमारी बात क्यों नहीं मानता? हमारी बात मानते ही नहीं। जिंदगी जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो समय है उसको कहते हैं जीवन। और इस जीवन को हम इतना बर्बाद करते हैं, इतना बर्बाद करते हैं कि हम समय का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। लोग बागर से पूछते कहा जा रहे, कछ नहीं टाइम पास कर भेजा, इतना टाइम है नहीं लगा कि पास नहीं हो रहा। देखो आज जो टाइम पास कर रहे और जीतना वही समय की जरूरत पड़े कि महाराज 2 घड़ी और बढ़ा दो, भगवान भी नहीं दे सके। समय एक इतना महत्वपूर्ण है कि जी की 3:18 पे आ जाए तो 19 मिनट नहीं हो सकता गारंटी से। अब खूब टाइम पास कर लो, फिर टाइम पास करने को साधन है का? जय हो। इसलिए समय को व्यर्थ ना गवाओ, समय को व्यर्थ ना गवाओ। समय तो ऐसा है, अगर समय को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे और अंतराम कहे आवत नाही। आज हम उनका नाम लेंगे नहीं, आज अगर हम लेंगे नहीं तो जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन ले भी नहीं पाओगे, उसके पहले गला अवरोध हो जाएगा। गरो पैर खड़र खड़र करने लगे, नहीं ले सकते कोनो कीमत में। इसलिए आज समय है, आज लो। यहां क्या हुआ? जटायु को गति देने के पश्चात परमात्मा ने कबंध का उद्धार किया। कबंध का उद्धार करने के पश्चात भगवान कहां जा रहे हैं? ताहि देहि गति राम उदारा,
ताही दे है गति राम उदारा। ताही दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पग धारा। ताही दे है गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पग धारा। ताही दे है गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पग धारा। अब भगवान राम राघव सरकार लक्ष्मण समेत सीता की खोज करते करते कहां पहुंचे? सबरी जी के आश्रम। जो सबरी तो भगवान के आने का रास्ता ही निहार रही थी। यहां तक कि सबरी कौओं तक से पूछती है। इस गीत को हमारे इस लड़के अखिलेश के द्वारा सुने आप। बहुत अच्छा गाता है लड़का। सबरी मां कितनी आस में है। बोल का बोल मेरे सबरी माता। कौआ बैठा था झोपड़ी पर, उससे पूछती है कि भैया कि बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। 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 तो कौआ पूछता है कि क्यों? दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए नहीं सांवरे लगाई कहाँ तेरे रे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ तेरे रे। डलिया में राखे मैंने मीठे मीठे तेरे रे। डलिया में राखे मैंने मीठे मीठे तेरे रे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ तेरे रे। डलिया में राखे मेरे मीठे मीठे मेरे रे। बली बली जाऊंगी, बली बली जाऊंगी जब राम भी खाएंगे। बली बली जाऊंगी जब, बली बली जाऊंगी जब, बली बली जाऊंगी जब, बली बली जाऊंगी जब राम पेड़ खाएंगे। बोल का बोल मेरे राम खाएंगे। बोल का बोल मेरे राम आएंगे।
नहीं सांवरे। सबरी माता रास्ता निहार रही है कि प्रभु कहां से आएंगे और कब आएंगे और कैसे आएंगे। आए नहीं सांवरे सांवरे सांवरे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ तेरे रे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ तेरे रे। डलिया में राखे मेले मीठे मीठे बेर रे। डलिया में राखे मेले मीठे मीठे बेर रे। क्यों? इसलिए प्रार्थना है मेरी, ला देर कागा मेरे राम की खबरिया। ला देर कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। कौन सी डगरिया। भक्त भगवान के लिए ना जाने क्या क्या करता है, लेकिन यहाँ माँ शबरी माता का भाव देखिए, कह रही है अखियां बिछा दूंगी, अखियां बिछा दूंगी जब राम पग धारेंगे। जय हो। मैं अखियां बिछा दूंगी, अखियां बिछा दूंगी, अखियां बिछा दूंगी जब राम पग धारेंगे। बोले कागा बोले राम कब आएंगे। बोले कागा बोले राम कब आएंगे। बोले कागा बोले राम कब आएंगे। जय हो। भोले भाले दोनों भाई, भोले भाले दोनों भाई, भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निछावर हैं। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निछावर हैं। मेरी इस नैया के ये पतवार है। मेरी इस नैया के ये पतवार है, ये पतवार है। जय हो। जान के अनाथ हमको पार हो लगाएंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। और राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाननी। प्रभु प्रेम के वश में रहते हैं, प्रेम के भूखे रहते हैं। जब उनको भक्त कोई प्रेम से बुलाता है तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निछावर हैं। मेरी इस नैया के ये पतवार है। मेरी इस नैया के ये पतवार है, ये पतवार है। जान के अनाथ हमको पार को गाएंगे। जान के अनाथ हमको पार को लगाएंगे।
जानकी अनाथ हमको, जानकी अनाथ हमको पार वो लगाएंगे। बोले काका बोले राम कब आएंगे, बोले काका बोले राम कब आएंगे, बोले काका बोले राम कब राघव सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। भैया लक्ष्मण जी समेत सबरी के आश्रम पर पधार रहे। उस समय सबरी झाड़ू लगा रही थी कि जाने कब राम आ जाए। सबरी देख राम ग्रह आए, 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 मुनि के बचन समझ मुनि के बचन समझ दिए आए, मुनि के बचन समझ दिए आए। आज सबरी को मतंग ऋषि के वचन याद आए। मतंग ऋषि ने कहा था कि सबरी तुम यही निवास करना, एक दिन तुम्हें राम जी का साक्षात दर्शन होगा। जय हो। और तब से आज तक केवल इसी आस में सबरी लगी रही। कहीं झाड़ू लगाती है, कहीं बेल लाती है, और चलो झाड़ू लगाती है मेरे राम को कहीं कांटे ना लग जाए, चुन चुन के फूल लाती है। सर से जिलो चलवाहू विशाला, सर से जिलो चल पाहू विशाला, सर से जिलो चल पाहू विशाला, जटा मुकुट सिर गद और माला, 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 जटा जटा मुकुट सिर और बनमाला गले में माला पहने हुए हैं। देखा सबरी ने कि श्याम गौर सुंदर दो भाई,
श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर 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 श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज मां सबरी के आश्रम पर परमात्मा श्री राम पधारे। सबरी मां को भगवान ने नवदा भक्ति दी। भक्ति का सर्वत्र वर्णन 9 प्रकार ही है। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। यह सबरी को भक्ति प्रदान की है, भेंट की है। क्यों? कि सबरी ने कहा, हे राघव सरकार, जब से हमारे गुरुजी ने कहा था कि यहाँ राम आएंगे, तब से हमारा समय ऐसे निकल रहा है, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन महाराज मैं प्रतीक्षित हूँ, प्रतीक्षारत में आपके चरणों की प्रतीक्षा में थी। क्यों? बड़ा प्यारा गीत है, आप सब जानते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे रघुकुल नंदन कब आओगे फिरनी की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे रघुकुल नंदन कब आओगे फिरनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे फिरनी की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। भजन भावना रे, मैं सबरी भिलदी जाई भजन भावना जानू रे, अरे राम तुम्हारे दर्शन के हित बद में जीवन पालू रे, राम
मांग तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, हे दास की चुपरिया रघुकुल नंदन कब आओगे फिर लीजिए चुपरिया। राम राम रटते रटते बीती रे चुपरिया। राम राम रटते रटते बीती रे चुपरिया। सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हो। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हो। आज करिए महाराज, चुन चुन के मैं फल लेके आई हूँ। क्यों? अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हो। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में राम राम रटते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे फिर लीजिए उमरिया। राम राम रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते बीती रे उमरिया। जय हो। पंकज की रज धर मस्तक चरणों शीस नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणन शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों शीस नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणन शीश नवाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाओगे। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाओगे। अरे पद पंकज की रज धर मस्तक, पद पंकज रज धर मस्तक चरणों शीस नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दासी की खबरिया।
हरि बोल। तुम्हारे नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं एक अबला नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं एक अबला नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। अरे मुझको दर्शन देव दया, मुझको दर्शन देव दया में। डालो मेहर नजर दिया रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। बिजली रामा रामा रटते रटते बीतिए उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीतिए उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। हिलनी गोवरिया रामा रामा रटते बीतिए उमरिया। रामा रामा रटते बीतिए उमरिया। रामा रामा रटते उमरिया। रामा रामा रटते बीतिए उमरिया। बीतिए उमरिया। बीतिए उमरिया। देखें आप, सबरी मैया जंगल में बैठकर भी परमात्मा में लगी रहती। जानते हैं, सबरी के पास ना तो अच्छी कुटिया थी, लेकिन भाव यह था कि भगवान से प्रेम बना रहे। सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन राम नाम गूंजने दिया, इस मंत्र का आशय रखा, राम राम जपती रही। देखो, गुरुजी के मंत्र में बहुत विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा का स्वरूप है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। श्रद्धा पार्वती जी और विश्वास है भगवान शिव जी। और अगर विश्वास है तो परमात्मा कण कण में व्याप्त, इस माइक में है, इस डोरी में है, इस स्टैंड में है। और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा ना अयोध्या में है, ना वृंदावन में है, ना काशी में है, ना मथुरा में। विश्वासो फलदायकम, विश्वास में ही परमात्मा का निवास है बंधु। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी
चरण लपेटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। स्मरण आ गया। गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे, तो राम आए तो उनका पांव धोना, भगवान की 5 प्रकार से सहज सेवा करना, क्योंकि सेवा के जैसे पंचोपचार, अष्टोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार बहुत सरल विधि है। स्नान कराना, चंदन वस्त्राभूषण से सजाना, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना। अब वही किया सबरी ने। सादर जल ले चरण पखार, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कछुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। जब पूजा हो गई तो भगवान का भोग लगा, और भोग में क्या है? वेद। और वो भी चिखे चिखाए, कौन खट्टा है कौन मीठा है उसे पता होना चाहिए है? भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। सबरी मैया बोली महाराज मुझे ना तो कोई स्तुति आती है ना कोई चौपाई आती है। अगर आपके सामने मैं हूं, हे राघव सरकार, के ही विधि है स्तुति करो तुम्हारी, के विधि है स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मह में मति मद अघारी, तिन मह में मति मद अघारी, तिन मह में मति मद अघारी। सबरी माँ पूछती है मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं? मैं तो जाति की अधम हूं, अधमों में भी अधम हूं। एक तो स्त्री हूं, दूसरे भील कुल में मेरा जन्म हुआ है। पक्षी पकड़ना, पक्षी पकड़ के बेचना, आखिर खेलना मेरा यही व्यवसाय है। ऐसे कुल में हमने जन्म लिया, एक तो मैं स्त्री हूं। परमात्मा ने पूछा कि सबरी आपको यह सब किसने बताया? किसने? मैं तो ये सब मानता नहीं हूं कि तुम में पात्रता नहीं है। यह तो हिसाब हमारे यहां है नहीं। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान जीव का दोष नहीं देखते। अच्छा काम हो तो भगवान नोट कर लेते हैं। भगवान किसी भी जीव के बुरे कर्मों का हिसाब रखता ही नहीं है। अगर उस बुरे कर्म करने वाले में एक ही भलाई है तो भगवान उस पर कृपा कर देते, उस पर कृपा कर देते। इस तरह कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानव भगति करनाता। मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं, भक्ति का नाता, क्योंकि भगतहीन नर सो है कैसा, बिन जल बार देखी जैसा। परमात्मा से मां सबरी ने कहा प्रभु मेरे अंदर तो भक्ति भी नहीं। भगवान ने कहा जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो ये पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर भक्ति ही नहीं है? और आपको मैं सुनाता हूं ये भक्ति क्या है। और मेरे परमात्मा श्री राम जी ने सबरी के यहां
सबरी जी को सिद्ध करने के लिए वो 9 भक्ति उतार दी। जो नवदा भक्ति की कथा है, 9 में से एक भी भक्ति अगर पकड़ में आ गई तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। कहे रघुपति सुन भामुनि बाता, मानो एक भगति करे नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। आज नवदा भक्ति भगवान राघव सरकार ने सबरी की उतार दी। कौन सी 9 भक्ति? 9 भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, तू शरदति मम कथा प्रशंसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरे कथा के प्रसंग में प्रेम हो, संतों के साथ संग हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथे भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। मैं ही कहता हूं हे श्रवणे, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी कथा में मेरा प्रेम। कथा में रति, रति शब्द जो है यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। सत्संग में कथा में प्रेम होना चाहिए। गुरु भक्ति, भगवान का नाम संकीर्तन। 5वीं भक्ति गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उसमें विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति तो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर छठ तमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार बंधुओं, सातव सम मोह मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। 8म जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोसा। 9म सरल सब सल सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस नदीना। 9वीं भक्ति कही। भगवान ने कहा कि हे सबरी, 9 में से एक भी भक्ति जिनके पास है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, संसार में कोई भी हो, वही मुझे प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। ये नवदा भक्ति मेरे दर्शन का फल अनुपम है, कोई उसकी उपमा नहीं है। क्या होता है, जीव को उसका सहज प्राप्त रूप होता है, और सहज रूप क्या है? आत्मा कहां से निकलती है? जैसे कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा आपका स्वरूप क्या है? हमारा आपका स्वरूप है क्या? यहां जब राम जी ने कहा कि जनक सुता कई
सुध भामिनी जानहि कहो करिवर गान। यहाँ हम हमारा भाई सीता यहाँ जंगल में आए थे। आपको अगर कुछ मालूम हो तो मुझे बताओ। यहाँ वो खो गई हैं, हम कहाँ ढूंढने जाएं? मुझे जानकी का पता बताइए। सबरी ने कहा महाराज आप मुझसे पूछते हैं, मुझे पता नहीं। मुझे तो इतना पता है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान राम आए तो उनसे कहना कि पंपा सरोवर जाएं, सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव उनका सब काम करा दें। जय हो। देखिए आप, एक कहा था गुरु ने, मतंग ऋषि, और तब से सबरी को इतना विश्वास है। महाराज मुझे और तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहती हूं कि आप वहां जाइए, सुग्रीव से मित्रता करिए और सुग्रीव के द्वारा आपका सारा काम हो जाएगा। सुग्रीव के द्वारा आपका सारा काम हो जाएगा। जब इस तरह से सबरी ने कहा महाराज आप जाइए, कहा आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत। आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा रूप पठे बाली हे पठे बाली मोहि मन मेला तो भागो तुरंत तजो। हरे बाल हो यही मन मेला आजो तुरंत भजो। हरे बाल हो यही मन मेला आजो तुरंत भजो। भागो सभी करो यह तेरा। परमात्मा श्री राम को जैसा मां सबरी ने कहा उसी के अनुसार प्रभु ऋषिमुख पर्वत के पास आए। ऋषिमुख पर्वत नहीं राया भगवान आगे चले, जहां भय सहित तो सुग्रीव महाराज अपने 5 सहयोगियों के साथ बैठे। और प्रभु को जब आते देखा तो हनुमान जी से बोले हे कपिश्रेष्ठ आप जाकर देखिए, मेरे मन के मेले भाई बाली ने इन लोगों को तो नहीं मुझे मारने भेजा, अथवा मन और मेला नामक के जो असुर हैं वो मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज को भेजते समय सुग्रीव ने कहा कि तुम जा रहे हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो तुम हमें इशारा कर देना ताकि हम यहीं से पीछे के पीछे भाग जाएं। जय हो। समझ लेना पहले उनको, वहीं से इशारा कर देना, हम पर्वत छोड़ के भाग जाएंगे। और हनुमान जी महाराज वहां से आए राघव सरकार के सामने। कैसे आए देखो, विप्र रूप धरी कपिपति गयो। विप्र रूप धरी कपिपति गयो। माथ नाय पूछत अस भयो। माथ नाय पूछत अस भयो। देखिए आप, नंबर 2 का काम हो रहा है। एक तो ब्राह्मण का रूप धारण किया हनुमान जी ने, दूसरे मस्तक नवा दिया। एक तो ब्राह्मण का रूप रखा, दूसरे मस्तक नवा दिया। को तुम श्यामल गौर शरीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय बन वीरा। क्षत्रिय बन वीरा। क्षत्रिय बन वीरा। क्षत्रिय
छत्री रूप फिरौ बन विराज। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन विचरो स्वामी। हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव में कोई नर नारायण की तुम दो। भगवान ने उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने 5 प्रश्न किए, राघव सरकार ने एक भी उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण भैया बोले भैया अब तो सही बोल दो, अब तो सही बोल रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी ने कहा हमें लगता है जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार। प्रभु आप जगदीश तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि भैया अब तो सही बता दो कम से कम है। राम जी ने लक्ष्मण को देखा, मुस्कुराए, बोले हम तो असली बता दें लेकिन ये तो असली हो। हम तो असली बात बताने को तैयार ही हैं, लेकिन ये तो नंबर 2 के बन के आगे क्या बता दें, बताओ। आज देखिए राघव सरकार ने कह दी कि जैसे तुम वैसे ही हम। कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु हम पितु वचन बन आए, हम पितु वचन बन आए, हम पितु वचन बन आए। रहूं हम खोजत फिरहु मन खोजत तेरी, फिरहु मन खोजत